I am Pradeep Mathuria, Government Polytechnic College, Dungarpur. Today we are covering topic Total Quality Management, part second. In first part we completed what is Total Quality Management, TQM क्या होता है. इस पार्ट में हम पढ़ेंगे TQM के क्या क्या फ़ायदे हैं. जैसे ISO में देखा, लेकिन फ़ायदे के नाम से पूरा एक सेक्शन है जिसमें हम वास्तव में समझ पाते हैं कि फ़ायदे क्या हैं. लेकिन एक शब्द में हाँ TQM के फ़ायदे हैं, लेकिन TQM किस किस तरीके से कहाँ कहाँ फ़ायदे देता है, ये इस पार्ट में स्टडी करेंगे. एडवांटेज ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, स्पेशली इन द एरियाज ऑफ स्क्रैप, रिवर्क एंड फील्ड सर्विसेज. ये कैसे हो गया कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का पिछला वाला पार्ट अगर सुनेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हमने ये देखा कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या क्या करता है. तो उसमें स्क्रैप को कम करता है. कैसे कम करता है वो आप उस पार्ट में देखिए कि हर चीज़ सिस्टमेटिक हो गई तो गलतियाँ कम होंगी, गलतियाँ कम होंगी तो रिवर्क कम होगा, स्क्रैप कम होगा, चीज़ें रिसाइकिल कम होंगी और फील्ड सर्विस इम्प्रूव होगी. और जो कि TQM कस्टमर बेस्ड है, कस्टमर फोकस्ड है, क्लाइंट्स हैं उनकी नीड पूछता है, उसके अकॉर्डिंग अपने सिस्टम को इम्प्रूव करता है. तो फील्ड सर्विस डेफिनेटली इसमें इंक्लूड हो गई. तो फील्ड सर्विस आपकी अच्छी हो गई, रिवर्क कम हो गया, वेस्टेज कम हो गया, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया. 100 पीस बने, 20 रिवर्क में चले गए, 80 पीस बने, लेकिन अगर रिवर्क में 5 ही गए तो पीस 95 बने, स्क्रैप 5 पीस का ही हुआ. और धीरे धीरे TQM क्या करेगा, उस 5 पीस के भी रूट कॉज निकाल लेगा कि ये 5 पीस भी क्यों ख़राब हो रहे हैं, नहीं होने चाहिए, इसका रूट कॉज. इसलिए इसको कंटिन्यूल कहा जाता है कि ये एक लगातार चलने वाला इम्प्रूवमेंट का प्रोग्राम होता है. प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट, इससे प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट कैसे होती है. एक आपने देखा था प्रोडक्शन, एक प्रोडक्शन इम्प्रूव होना और एक प्रोडक्टिविटी बढ़ना. प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली सिंस एम्प्लॉयज़ आर स्पेंडिंग मच लेस ऑफ देयर टाइम चेजिंग डाउन एंड करेक्टिंग एरर्स. जिस घंटे में वो प्रोडक्टिविटी, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई. जहाँ पर आदमी बार बार उलझा रहता था कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, उसको ढूंढ रहा है, फिर उसको ठीक कर रहा है, उस पीस को दोबारा बना रहा है, तो उसका प्रोडक्शन भी लो हो रहा है और अपन कहते हैं कि प्लांट की प्रोडक्टिविटी भी लो है. तो उसमें डेफिनेटली बहुत अच्छा इंक्रीज हो जाता है. कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सिंस द कंपनी हैज़ बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड इट्स इंटरेक्शंस विद द कस्टमर्स आर रिलेटिवली एरर फ्री, देयर शुड बी फ्यूअर कस्टमर कंप्लेंट्स. अब ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे इंप्रूव हो रहा है कि 100 मोबाइल बेचे गए, 50 लोग कंप्लेंट करने आ रहे हैं. अब इम्प्रूव किया, 100 मोबाइल बेचे, 80 लोग ही आ रहे हैं, 80 लोग सेटिस्फाई हैं, फिर 90 लोग सेटिस्फाई हैं, 10 ही आए. और धीरे धीरे कंपनी ये भी कर सकती है कि हाँ कोई हार्डली 1 या 2 आए, वो भी उसका टेक्निकल फॉल्ट मोबाइल का, सर्विस का नहीं है. अब वो फॉल्ट तो कंपनी ढूंढेगी TQM के थ्रू, लेकिन इंटरेक्शन हुआ कस्टमर से, एरर फ्री चीज़ें आ रही हैं, तो कस्टमर कंप्लेंट डेफिनेटली रिड्यूस होती जाएंगी. तो ये एक मेजरमेंट का टूल हो गया एनालिसिस का कि कस्टमर कंप्लेंट अगर लगातार रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट इंप्रूव करता जा रहा है. डिफेक्ट रिडक्शन, TQM हैज ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन इम्प्रूविंग क्वालिटी विद इन ए प्रोसेस रादर देन इंस्पेक्टिंग क्वालिटी इनटू ए प्रोसेस. देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब बहुत जोर देता है TQM क्वालिटी को ड्यूरिंग प्रोसेस. जैसे आप कुछ बना रहे हो तो मेजरमेंट वहीं 100% होनी चाहिए. ये नहीं है कि पीस बन गया अब इसको चेक कर लो इसमें कहाँ पे कमी है, तो फिर क्या हुआ, पीस तो बन ही गया, या तो वो रिवर्क में जाएगा या रिसाइकिल में जाएगा या फिर सेकेंड हैंड में कम रेट में जाएगा. तो नुकसान तो अल्टीमेटली हुआ, या तो प्रोडक्टिविटी को नुकसान हुआ, कंपनी को नुकसान हुआ, प्लस कस्टमर के पास भी ऐसा पीस पहुँचता है कि हाँ इनके ऐसे पीस भी आते हैं. हो सकता है दुकानदार सेकेंड का पीस फर्स्ट का बना के दे दे, नुकसान किसका हुआ, कंपनी का. तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्वालिटी मेंटेन रखना प्रोसेस के समय ही, जिसको जो मेजर करना है वो टेक्निकली 100% किया जाना है. बाद में इंस्पेक्शन नहीं होना चाहिए, बाद में इंस्पेक्शन में 0 फॉल्ट आना चाहिए. तो ये रिडक्शन करता है डिफेक्ट्स को. मोराले, ऑन गोइंग एंड प्रूवन सक्सेस ऑफ TQM एंड इन पर्टिकुलर द पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय इन द सक्सेस कैन लीड टू ए नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट इन एम्प्लॉय मोराले. ये आप जाके देखेंगे. जैसे अभी आपको एग्जांपल लिया था पिछले वाले में कि कोई घर को सब लोग मिलकर संभाल रहे हैं, एक अलग उत्साह बना हुआ है, और एक बोझ बन के आप काम को कर रहे हो, तो वहाँ की कंडीशन क्या होगी. तो यहाँ पर TQM में सबका पार्टिसिपेशन होता है, सबकी राय मानी जाती है, कस्टमर फोकस होता है, कोई भी कंप्लेंट को बहुत सीरियसली लिया जाता है. तो उससे एक बहुत अच्छा माहौल बन जाता है, एम्प्लॉय का एक मॉरल बूस्टअप हो जाता है कि हाँ हमारी बात सुनी जाती है, मैनेजमेंट लगातार टच में रहता है. तो ये इसका एक अपना फ़ायदा है. बेनिफिट्स एंड एडवांटेज में और क्या है, स्ट्रेंथन्ड कॉम्पिटिटिव पोजीशन.
adaptability to changing or emerging market conditions and to environmental and other government regulations, higher productivity, enhanced market image। अब ये पॉइंट क्या है, कंपटीशन पोजीशन अच्छी हो गई, आप अच्छे उस सेगमेंट में आ गए। अपन बोलते हैं ना, अरे वो तो लोकल कंपनी है, फिर आप लोकल कंपनी नहीं रहे, आप स्टैंडर्ड कंपनी के बीच में आ गए, आप रेट भी ज़्यादा ले सकते हैं उसमें क्योंकि आपकी क्वालिटी अच्छी है। नहीं तो पहले तो वो लोग कहते हैं अरे साहब ये तो सेकेंड हैंड माल है, ये तो लोकल माल है। तो लोकल वाली सस्ता क्यों है, क्योंकि उनके पास में कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। हो सकता है चीज़ उनकी और भी अच्छी हो। कई बार कंपनीज कैसे कहती हैं कि हम केवल ISO आइटम ही रखेंगे बस। अब आपका आइटम बहुत अच्छा है, आपके पास ISO नहीं है, आपके उसमें TQM का सिस्टम नहीं है। एडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग एंड इमर्जिंग मार्केट में लगातार समय के साथ चेंज होना। एम्बेसडर फीएट समय के साथ चेंज नहीं हुए, हट गए मार्केट से, मारुति आ गई, hyundai आ गई, शेवरोले आ गई। तो मार्केट के साथ चेंज होना, बदलते हुए मार्केट के साथ बहुत ज़रूरी है। और साथ में कई बार गवर्नमेंट रेगुलेशंस, अब BS6 आ गया, BS5 को पहले से पता है कि हटेगा, तो ध्यान रखना चाहिए कि हाँ हमें BS5 का प्रोडक्शन रोकना है। ये सब चीज़ें मार्केट के साथ कंपटीशन में आती हैं। हायर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है प्रोडक्टिविटी TQM से, एनहेंस्ड मार्केट, आपकी मार्केट में ओवरऑल इमेज बढ़ती है। इसी तरीके से एलिमिनेशन ऑफ डिफेक्ट्स एंड वेस्ट, ये अपन ने देखा ही था, रिवर्क कम हो गया, डिफेक्ट कम हो गए। तो जो भी डिफेक्टेड और जो वेस्ट मटेरियल होता था वो अब बहुत कम होने लग गया, कॉस्ट कम होने लग गई, इससे कॉस्ट मैनेजमेंट अच्छा हो गया, हायर प्रॉफिट होने लग गए। इम्प्रूव कस्टमर फोकस एंड सेटिस्फेक्शन, जब आप कस्टमर फोकस बेस कोई काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो लोग भी सेटिस्फाई होंगे, क्वालिटी अच्छी जाएगी, कस्टमर सेटिस्फाई होगा। इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी एंड रिटेंशन, अब यहाँ कस्टमर लॉयल्टी से क्या मतलब है, कई बार लोग ऐसे होते हैं नहीं सब वो आइटम आएगा तभी लेंगे, दूसरा आइटम है वो नहीं लेंगे, क्योंकि उनको लॉयल्टी हो गई उनके साथ में कि ये कंपनी धोखा नहीं देती, ये जो बोलती है वो सर्विस अच्छी देती है, डिफेक्ट होता है तो तुरंत लौटाती है, मीन मेक नहीं करती है। आजकल तो आपने देखा होगा वॉलमार्ट या बड़े बड़े मॉल हैं, उसमें आपने आइटम को 1 महीने बाद भी आप जाके लौटा सकते हैं विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन कि हाँ नहीं मुझे नहीं चाहिए। ये क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। US में आपने किसी भी चीज़ को, ये तो एक रॉन्ग प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है इंडियंस की वजह से, नहीं तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है, आपने कोई आइटम लिया और वो आइटम 6 महीने बाद वो उसका कोई पार्ट टूट गया, या आपको लगा कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये मेरे लिए, ये मैं गलत ले आया, अब विदाउट एक्सक्यूज वो आइटम आपका लौटा जाएगा, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कमी ढूंढी जाए। तो इसके लिए रॉन्ग प्रैक्टिस, ये आपको कैसे ध्यान रखना है कि आप भी इस एनवायरनमेंट में आएंगे। फॉरेन कंट्रीज़ में कई बार देखा गया इंडियन लोग क्या करते हैं, कोई बेडशीट लाए, 1 महीने यूज़ की, 1 महीने बाद लौटाया आए, कोई मेहमान आ रहे हैं, नया काउच कवर और सारे सामान ले आए, फिर 1 महीने बाद लौटाया आए। ये फिर क्या हो गया, इसका रॉन्ग प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर आपको इमर्जिंग टाइम के साथ में अगर आप ISO 9000 और TQM यूज़ करके इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं तो आपको एक अच्छा कस्टमर भी बनना है, आपको अच्छा प्रोडक्शन करने वाला नहीं बनना है, बल्कि आपको ये भी सोचना है कि हम अच्छे कस्टमर कैसे बने। अगर कंपनी इतनी फैसिलिटी दे रही है, रिफ़ंड करने की फैसिलिटी दे रही है, कोई चीज़ में वो इम्प्रूवमेंट करना चाहती है, कई लोग लौटाने के लिए झूठा बहाना कर देंगे, तो ये नहीं करना चाहिए, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। तो ये यहाँ पर एथिकल क्वेश्चन है, आउट ऑफ द टॉपिक है, लेकिन आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। फिर जॉब सिक्योरिटी बढ़ती है, एम्प्लॉय का मोरल हाई रहता है, स्टेक होल्डर वैल्यू बढ़ती है, शेयर की वैल्यू बढ़ती है, इनोवेटिव प्रोसेसेस आते हैं, इम्प्रूव्ड और नए प्रोसेसेस आते हैं। ओवरऑल किसी अच्छी कंपनी में आपको लगेगा मेरा जॉब सेफ है, मैं बहुत कंपनी की तारीफ़ करूँगा, कंपनी मुझे सारे, चूँकि कंपनी कमाएगी आपको देगी, क्वालिटी अच्छी होगी, इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री होगी, उसके रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, वो आपको पे करेंगे। तो कौन अच्छे एम्प्लॉय को छोड़ना चाहेगा। तो जब अच्छे एम्प्लॉय को कोई नहीं छोड़ना चाहता तो अच्छे ओनर या अच्छी कंपनियों को भी लोग नहीं छोड़ना चाहते। तो ये टू वे प्रोसेस है। फिर अब अपन करते हैं ओवरऑल 8 की प्रिंसिपल हैं ऐसे जो आपके इस पूरे TQM में काम आते हैं। ये फोकस्ड होता है कस्टमर बेस्ड। अल्टीमेट मेजर ऑफ सक्सेस इज़ द कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद द प्रोडक्ट। अगर आपने सब कुछ अच्छा कर लिया, कस्टमर ही सेटिस्फाई नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आपका एक तो हो गया फोकस्ड ऑन द कस्टमर। एम्प्लॉयज मस्ट बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, ये सेकंड इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि कोई भी जो वहाँ काम कर रहा है वो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उसको लगना चाहिए कि इस कंपनी के इस प्रोडक्ट को अच्छा बनाने में मेरा योगदान है। ये मॉरल उसका वर्कर से लेके मैनेजमेंट के टॉप मैनेजर तक का रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। फोकस्ड ऑन प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं या इम्प्रूव किए जा सकते हैं, इसकी स्ट्रेटेजी पे पूरा जोर दिया जाता है। पार्ट्स ऑफ प्रोसेस शुड बी स्मूथली इंटीग्रेटेड इनटू लार्जर कोहेसिव प्रोसेस। बड़े बड़े
जो प्रोसेस हैं उनको आपस में मान लीजिए मर्ज कर रहे हैं कि ये प्रोसेस इसके साथ में मर्ज हो सकता है, तो वो बड़ा स्मूथ इंटीग्रेशन होना चाहिए, तब तो फ़ायदा है मर्जिंग का। अगर उस प्रोसेस को जोड़ने का नहीं तो वो ट्रबल क्रिएट करेगा। तो ऐसे प्रोसेस पे ध्यान दिया जाता है क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। और अगला पॉइंट है ऑर्गेनाइज स्ट्रेटेजिकली। प्रोसेस शुड बी ऑर्गेनाइज स्ट्रेटेजिकली विथ एन आई टुवर्ड्स बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। अब किसी प्रोसेस को आपने मर्ज करना है, सोचिए शॉर्ट टर्म इसका बेनिफिट क्या है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है, हमारा शॉर्ट टर्म गोल है या लॉन्ग टर्म गोल है, हम क्या चाहते हैं एग्जैक्टली। इसको स्ट्रेटेजिकली, बहुत स्ट्रेटेजिकली मीन्स होता है बहुत प्लानिंग से, बहुत दिमाग लगा के सोचा जाना चाहिए। स्ट्रेटेजी जो योजनाएं बनाते हैं शुड बी एम टुवर्ड्स कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। जो योजनाएं वो ये सोच के बनानी चाहिए कि लगातार इम्प्रूवमेंट करते जाना है इस प्रोडक्ट के अंदर और इस प्रोसेस के अंदर। लास्ट आते हैं फैक्ट्स एंड डेटाज आर इंडिस्पेंसेबल फॉर मेकिंग डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस। कुछ ऐसे फैक्ट हैं या डेटा हैं जो डिसीजन को के लिए इंडिस्पेंसेबल हैं, तो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो चेंजेस इम्प्लीमेंट किए जाने चाहिए। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ चलाने के लिए, डे टू डे बेसिस पे चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी किसी से कम्युनिकेशन करने में हेजिटेट नहीं हो। अगर उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो पहले वो समझ ले उसको कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, तो ये पूरा एनवायरनमेंट चेंज करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट TQM एडवांटेजेस।